Hello students, welcome to my channel that is Learning Bliss by me। एंड आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो हम आज टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं ये मेनली क्वेश्चंस आपके क्या होंगे जो ऑलरेडी बहुत टाइम्स रिपीट हो चुके हैं खुद एनसीईआरटी के पेपर में एंड अदर एग्जाम्स में भी आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत आपके क्या होंगे, बहुत बुक से क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ठीक है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। इसमें कुछ भी आपको एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, अच्छे से इसको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और देन अपने आप को स्कोर करना है और आपको बताना है कि खुद आपने कितना इसको क्या करा है, लर्न करा है। जैसे कि आप जानते हो कि नीट दोबारा होने वाला है, तो आप इस तरीके से रिवाइज करके खुद को क्या कर सकते हैं, खुद के स्कोरिंग को और बेटर बना सकते हैं, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस वीडियो पर इससे पहले आपको इसके चैप्टर के बारे में क्विक रिकैप चाहिए होगा एनसीईआरटी बुकलेट से, तो मैंने इसके क्या करें, इसके मैंने 3 पार्ट्स में वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं अपने चैनल पर। आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, इस चैनल को भी विजिट करके उन टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दो विद दिस हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन दैट इज फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, इसमें मैंने बहुत ज्यादा ये इजी ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है, इजी कॉम्प्लेक्स ये क्या है, मिक्सअप क्वेश्चंस करके मैंने इसमें क्या करें, अरेंज करके रखे हैं। ठीक है, विद दिस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्या बोलता है, रीड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एग apparatus इन द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज मेड अप ऑफ। जो एम्ब्रियो सैक में जो आपका ये एग apparatus होता है ये किससे बना हुआ होता है, दैट इज 3 antipodal cells with 2 synergids. Second option is 1 egg cell with 2 synergids, 2 egg cell with 1 synergid, 1 egg cell with 3 antipodal cell। तो जो आपका एग apparatus होता है, एग apparatus किससे बना होता है आपका, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, 1 egg cell with 2 synergids। ओके, और ये हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड होता है, एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ओके, आपको एम्ब्रियो सैक तो पता ही होगा, एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर भी कहते हैं। इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, ये एम्ब्रियो सैक आ जाता है। इसमें आपके यहाँ पर क्या होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल चेलिसल एंड पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। एक आपका क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है और सेंटर में आपके क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the hard resistant outer layer of the pollen grain is made up of। पोलन ग्रेन की जो आउटर रेजिस्टेंट लेयर होती है वो किससे बनी होती है, फर्स्ट ऑप्शन इज सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेकंड इज स्पोरोपोलिन, थर्ड इज लिग्निन एंड फोर्थ इज सुब्रिन। तो हमारे पास जो इससे बना होता है दैट इज स्पोरोपोलिन। और ये इतना टफ सबस्टांस होता है कि इवन हम इसको क्या करते हैं, पोलन सेल फॉसिल रिकॉर्ड्स में भी हमारे पास फाउंड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल भी हमारे पास प्रेजेंट मिला है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द सी ग्रास लाइक जूस्टेरा विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व। तो हमारे पास बताओ जूस्टेरा किस टाइप की पॉलिनेशन ऑब्जर्व करता है, तो आपकी ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुकलेट में दी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन एनिमोफिली दैट इज विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली वाटर, एंटीमोफिली इंसेक्ट एंड ऑर्थिनोफिली दैट इज बर्ड्स। आपका जो जूस्टेरा होता है ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है और इसमें जो आपकी पॉलिनेशन होती है दैट इज हाइड्रोफिली होती है। और इसका जो हमारे पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो इसकी आपके कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग और रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर में कैरी होते हैं और वो कहाँ तक रीच करते हैं, स्टिग्मा तक रीच करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन और हॉलमार्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म इनवर्स। जो आपकी डबल फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स में, और आपकी डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही होती है। ओके, इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द 2 मेल गैमेट विद 1 फीमेल गैमेट, fusion of a 1 male gamete with egg and the other with synergy, fusion of 1 gamete with the egg and the other with the diploid secondary nucleus, and fusion of 2 male gamete with the 2 separate eggs। तो हमारे पास क्या पढ़ा था, जब हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो मेल गैमेट आता है, मेल गैमेट फर्स्टली क्या करता है, माइक्रोपाइलर एंड से हमारे पास एंट्री लेता है और माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे जो हमारा एग सेल होता है, एक तो इसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास क्या होते हैं, जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है, एक मेल गैमेट क्या करता है, इधर फ्यूज करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, फ्यूजन ऑफ 1 male gamete with the egg and the other with the diploid secondary nucleus। ओके,
होप सो आपको एम्ब्रियो सैक वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेपटम लेयर इन द एंथर? एंथर में टेपटम लेयर की क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, डाइसेंसन ऑफ द एंथर, नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, मैकेनिकल सपोर्ट टू द एंथर। तो आपका जो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? नरिशमेंट। टेपटम क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और बाकी की जो अदर सेल्स होती है, अदर लेयर्स के नेम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एंथर की और कौन सी तीन लेयर्स होती हैं, ओके। विद्यर, और उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है। वो मैं आपको बता देती हूँ, आप 3 लेयर्स के नेम कमेंट में मेंशन करो, ओके। Which of the following mechanism is generally similar to autogamy but technically required a pollination? देखो ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी होता है वो टाइप की पॉलिनेशन जिसमें आपके एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट ऑटोगैमी की तरह सिमिलर है, बट इसमें पॉलिनेशन के लिए आपको टेक्निकली एक रिक्वायर सा पॉलिनेटर की रिक्वायर होगी। तो ये कौन सा आपकी टाइप आ जाएगी? दैट इज आपका आ जाएगा, दैट इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन है क्लिस्टोगैमी, सेकंड इज कैटिनोगैमी, थर्ड इज योर जीनोगैमी एंड फोर्थ इज ओपोमिक्सिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पी, दैट इज कीटोनोगामी। इसमें हमारे पास क्या होता है? कभी कभार जो हमारा फ्लावर होता है ना, फ्लावर इसमें एक प्लांट में दोनों, एक प्लांट में आपके क्या होते हैं? दोनों आपके मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। सपोज कर लो कि आपका मेल गैमेट यहाँ पर, पोलन यहाँ पे प्रेजेंट है, और आपका क्या है? फीमेल गैमेट में आपका स्टिग्मा की जो लोकेशन है वो इस तरीके से दूसरी लोकेशन पर है। तो अगर पोलन्स को यहाँ से यहाँ तक उड़ के जाना है, या तो ये क्या जाएंगे, इनको किसी न किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दैट वाई इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज गेटिनोगैमी। और इसमें जेनेटिकली सिमिलर होगा ही, क्योंकि ये क्या आएगा? सिमिलर प्लांट से पोलन आएगा, तो ये जेनेटिकली सिमिलर भी होगा। आपको वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना है। ये आपका जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं टोटली आपका वर्ड प्ले है, ओके। इफ द पोलारिटी ऑफ ए एंडोस्पर्म ऑफ ए एंजियोस्पर्म इज 3n, व्हाट इज द पोलारिटी ऑफ ए जाइगोट? तो जाइगोट की पोलारिटी क्या होगी? n, 2n, 3n या n। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है? एक n एग सेल की जो डिप्लॉइडी होती है वो क्या होती है? n होती है। मेल गैमेट में भी क्या होता है हमारे पास? दोनों हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर क्या बना देते हैं? जाइगोट की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या आ जाता है? आपका 2n, ओके। तो विद दिस हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2n। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस इन द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक में फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या रोल है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड्स के पास प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है एम्ब्रियो सैक में? ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द न्यूसेलस, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, इट एक्ट्स एज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द एंथर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। ये अपने फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? ये पोलन ट्यूब, जो आपकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है उसको क्या करता है? कीमोसिंथेटिकली केमिकल रिलीज होते हैं, और ये क्या करता है? वे प्रोवाइड करता है कि आपको किस साइड पे पोलन्स को मूव कराना है। Moving on to next question. Even in the absence of the pollinating agent, seed setting is assured in which of the following plant? तो ये बिल्कुल आपकी क्या है? एनसीईआरटी लाइन उठा के देती है कि सीड सेटिंग किस में अश्योर होती है अगर पॉलिनेटिंग एजेंट ना हो। आपके ऑप्शन है कॉमलिना, सेकंड इज जूस्टर्स, थर्ड इज सेलिविया एंड फोर्थ इज फिग। तो आपको पता है कि आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। तो उनमें जो टाइप की पॉलिनेशन होगी वो कौन सी होगी आपकी? दैट इज नोन एज ऑटोगैमी। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा? जो एग्जांपल है दैट इज कॉमलिना, और ये आपकी एनसीईआरटी बुकलेट पर दी हुई है। आपको एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ना है, ओके। आपको पता है कि आपका नीट एग्जाम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। हाउ मेनी मियोटिक, ठीक है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मैच्योर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो sac फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल? अगर मेगास्पोर मदर सेल से हमने 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो sac बनाया है, तो इसके लिए हमारे पास कितनी मियोटिक और कितनी माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है? तो आपके जो, आपको पता है कि जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करेगा? आपकी मेगास्पोर मदर सेल आपकी फॉर्मेशन करेगा सबसे पहले तो एक फंक्शनल मेगास्पोर की। फंक्शनल मेगास्पोर किस तरीके से बनाएगा? एक मेगास्पोर मदर सेल जो होगा कि हमारे पास एक मियोटिक डिवीजन करेगा। मियोटिक डिवीजन के बाद आपकी क्या होगी? दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। वैसे तो 4 सेल बनेंगे, उसमें से एक क्या होगा? फंक्शनल होगा। देन जो एक फंक्शनल होगा, फंक्शनल हमारे पास कहाँ पर होगा? चलेजल एंड पे प्रेजेंट होगा। देन इसकी क्या स्टार्ट होगी? इसकी डिफरेंशिएशन होगी। एक बार ये 2 सेल बनाएगा, देन हमारे पास क्या कराएगा? 4 सेल बनाएगा, देन आपका 8 सेल बनाएगा। तो कितनी माइटोटिक डिवीजन हुई? माइटोटिक डिवीजन आपकी क्या होंगी? 3 हो जाएंगी, और मियोटिक डिवीजन आपकी क्या हो जाएगी? 1। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 1 मियोटिक एंड 3 माइटोटिक डिवीजन्स, ओके। होप सो आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से माइटोटिक और मियोटिक होंगी।
फिलीफॉर्म अपरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सेल इन द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के कौन से सेल्स में फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है, इस क्वेश्चन का यही है। तो आपको पता है कि आंसर क्या होगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिनर्जिड्स। ओके, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आप बस इन क्वेश्चंस को रीड करो और आपको अगर आंसर आते हैं तो आप ऑलरेडी आंसर करके खुद को क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं, खुद को आप क्या कर सकते हैं, खुद की प्रेज कर सकते हैं कि आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, साथ में आप कमेंट में अपना लास्ट में अपना अपना स्कोर भी लिख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर करा है, ठीक है। और ये क्विक जल्दी जल्दी रिविजन हो रही है, इसमें आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो, आपको अपने नॉलेज का लेवल पता लगता रहेगा कि आपने कितना ज्यादा इसको रिटेन करके रखा है, लर्न करके रखा है। Moving on to next question, what is the polarity level of the alluvian layer, endosperm and the embryo respectively in the maize grain? तो maize grain में आपको बताना है कि इन सब का क्या नंबर होगा। सबसे पहले alluvian layer, तो ये हमारे पास क्या होती है, लेयर एंडोस्पर्म के बाहर प्रेजेंट होती है, प्रोटीनिशियस लेयर होती है। फिर एंडोस्पर्म क्या है और एम्ब्रियो क्या है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो एलुराइन लेयर होगी, एंडोस्पर्म जो होगा वो किस तरीके से बनेगा, 2n प्लस n की फॉर्मेशन से बनेगा। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज 3n। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका नंबर क्या हो जाता है, 2n होता है पोलर न्यूक्लियाई और इसके साथ मेल गैमेट मिलकर 3n। और एम्ब्रियो का नंबर भी कितना होगा, एम्ब्रियो जाइगोट से बनेगा तो इसका जो सेल नंबर रहेगा वो भी कितना रहेगा, 2n रहेगा, ठीक है। और जो आपकी एलुराइन लेयर होती है ना, ये भी प्रोटीनिशियस लेयर होती है और ये एंडोस्पर्म से ही बनी होती है एक हिसाब से। तो इसका जो आपका नंबर रहेगा, सेल नंबर, वो भी किस तरीके से आ जाएगा आपका, इसका सेल नंबर भी आपका हो जाएगा दैट इज 3n। ओके, पोलारिटी लेवल जो आपकी इसकी आएगी वो भी आपका जो टर्म है दैट इज 3n। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको एल्यूरिन लेयर के बारे में लर्न रखना है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, persist nucellus is in the seed is known as perisperm, which of the following pair represent example of the perispermic seeds। तो ये आपकी क्या है, बुकलेट आपकी एनसीईआरटी बुक से टर्म दी हुई है पेरिस्पर्म, ये आपको क्लियर, मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया। एग्जांपल है पीनट एंड ग्राउंडनट, ब्लैक पेपर एंड पीट, मेज एंड कैस्टर, बोथ इज बार्ले एंड वीट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक पेपर एंड वीट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द फिनोमिना वेयर द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस या पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोजेनेसिस कोई भी टर्म नहीं होती है, ठीक है, पार्थिनोकार्पी होती है। पार्थिनोजेनेसिस तो आपकी टर्म आ जाएगी, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस तो रिलेटेड आ जाएगा आपके, दैट इज ब्रेक डाउन, जेनेसिस इज ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके, पार्थिनोकार्पी। ओके, then moving on to next question, a mature male gametophyte in angiosperm it typically produce which of the following। तो एक जो mature male gametophyte होता है angiosperm में typically क्या produce करता है, three sperms, single sperm with two vegetative nucleus, single sperm and a vegetative cell, two sperms and a vegetative cell। तो आपको पता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या होती है, पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स में टू टाइप के सेल आते हैं, वेजिटेटिव और आपके क्या आते हैं, जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल आपका क्या हो जाता है, एक न्यूक्लियस बनाता है, एंड देन जो जनरेटिव सेल होता है उसमें आपके क्या होते हैं, दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू स्पर्म्स एंड वन वेजिटेटिव सेल। स्पर्म नहीं आता यहाँ पर, स्पर्म की बजाय पोलन कह सकते हो, स्पर्म टर्म थोड़ी सी, मेल गैमेट कह सकते हो, तो टू स्पर्म्स। ओके, sperms is male gamete यहाँ पर। What specific substance? Moving on to next question. What specific substance allow pollen grains to do exceptionally well preserved as fossils? तो किस वजह से प्रिवेंट हो सकते हैं, दैट इज स्पोरोपोलिन, पैक्टिन एंड सेलुलोज, एक्साइन एंड इंटाइल लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या सबस्टांस है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड सबस्टांस होता है, हाई टेम्परेचर में भी रह लेता है, एसिड इन्वायरमेंट में भी रह लेता है, और ये क्या होता है हमारे पास बहुत टाइम तक स्टोर होता है, इसको कोई भी नुकसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, तो इसको एज अ फॉसिल हम रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स इज इम्प्लाइज दैट। मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है, मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट के ऑप्शंस आपके हैं, वन माइक्रोस्कोप है हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा, फंक्शनल होगा, या द embryo sac develop from a single functional megaspore through mitosis, then the functional megaspore undergoes meiosis to form a sac, meiosis occurs in the megaspore mother cell। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन
हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या होता है, मोनोस्पोरी का क्या मतलब है, एम्ब्रियो सैक हमारे पास डेवलप होगा सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर के थ्रू माइटोसिस से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग फेदरी स्टिग्मास आर द classical characteristic of which type of pollination? Anemophily, that is wind, hydrophily, water, entomophily, insect, orthenophily, birds. तो long feathery stigma किस में प्रेजेंट होगा आपका, that is ऑप्शन नंबर ए, विंड में। ठीक है, यहाँ पर ये आपके क्या होते हैं, फेदर लाइक स्टिग्मास होते हैं जो कि क्या करते हैं, पोलन्स को रिसीव करते हैं, और ये क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। Moving on to next question. If the male If the male gamete of a rice plant contain 12 chromosomes, what is the chromosome number in the female gamete, zygote and the seeding cells? ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अगर हमारे पास राइस प्लांट है, राइस प्लांट में मेल गैमेट, देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है आपको। यहाँ पर क्या बोला है, मेल गैमेट के राइस प्लांट में अगर एन आपका क्या है, एन इज इक्वल टू 12 है, एन इज इक्वल टू 12 है, तो फीमेल गैमेट क्या होगा, फीमेल गैमेट भी आपका एन होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 12। जाइगोट में आपका नंबर क्या होता है, 2n, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। सीडलिंग सेल्स भी आपके क्या होते हैं, दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही बनते हैं सीड्स, इसमें भी आपका नंबर क्या होता है, 2n ही होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12, 24, 24। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, moving on to next, what is the morphological nature of the edible fleshy part of the coconut? जो आपका edible fleshy part होता है कोकोनट में, वो किससे बना होता है, आपका ऑप्शन है एंडोस्पर्म, बी ऑप्शन इज पेरिस्पर्म, थर्ड ऑप्शन इज कॉटिलिडन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर पेरिकार्प। पेरिकार्प तो क्या होती है, आपकी फ्रूट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, कॉटिलिडन तो आपके क्या होते हैं, दैट इज एम्ब्रियोनिकल एक्सिस, कॉटिलिडियन, पेरिस्पर्म तो हमने बोला कि जो हमारे पास परसिस्टेंट न्यू सेलेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, then move on to next question, non-endospermic seeds, non-endospermic seeds which where is the endosperm fully consume हो जाता है हमारे पास डेवलपमेंट के टाइम पर, टिपिकली किस में प्रेजेंट होता है, आपका जो ऑप्शंस है आपके पास है कैस्टर, राइस, व्हीट और बीन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बीन। हमारे पास क्या होती है, हमने एग्जांपल पढ़ी थी एनसीईआरटी में, दैट इज एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, जिनमें सारा का सारा कंटेंट क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम कर देता है डेवलपमेंट के टाइम पे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बीन। ओके, then moving on to next question, the process of seed formation without fertilization in flowering plant, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसे हम क्या कहते हैं, देखो पार्थिनोकार्पी जो था ना, पार्थिनोकार्पी कार्पी आपको यहाँ पे लगेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन टर्म से डायरेक्टली पार्थिनोकार्पी, बट वहां पे सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होती है। तो जिसमें सीड की फॉर्मेशन हो बट वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से हो, तो वो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, अपोमेक्सिस, स्पोरोलिशन या बडिंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपोमिक्सिस। ठीक है, moving on to next question, the occurrence of a more than one embryo in a single seed, more than one embryo अगर एक सीड में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पी या एम्फीमिक्सिस। तो योर करेक्ट आंसर इज पॉलीएम्ब्रियोनी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कलेक्टिवली नोन एज, क्या कहते हैं, पिस्टल या स्टेमिन, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम एंड्रोशियम, कार्पल या पिस्टल। तो आपके जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, in the process of the double fertilization how many nuclei are involved in the two fusion events, तो कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं टू फ्यूजन इवेंट्स में, आपका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5। देखो किस तरीके से कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे टू फ्यूजन इवेंट्स में, आपके क्या हो जाएंगे, दैट इज 3n आपका आ जाएगा, 2n आपके किसके आ जाएंगे, दैट इज आपके पोलर न्यूक्लियाई के आ जाएगा, इसके साथ एक मेल गैमेट होगा तो ये क्या बन गए 3, एक हमारे पास एग सेल प्रेजेंट होगा और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट एक और प्रेजेंट होगा। तो टोटली कितने हमारे पास न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे, दैट इज 5। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ ए वन मेल गैमेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग,
वन मेल गैमेट किससे फ्यूज करता है? टू पोलर न्यूक्लियस से, वन सिनर्जिड और वन एग से, टू एंटीपोडल से, द एग सेल एंड द पोलर न्यूक्लियस। तो आपके करेक्ट आंसर होगा जो आपका ट्रिपल फ्यूजन होती है वो किसमें होती है? आपका जो सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर के साथ जो फ्यूजन होती है आपकी किसकी? मेल गैमेट की, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और जो सेंट्रल सेल की या एग सेल की आपकी किसके साथ होती है? मेल के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सिनगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है इससे? डिप्लॉइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है आपकी, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होती है, या सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है आपके पास? आफ्टर सिनगैमी जो रिजल्टिंग में फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? आपकी डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट टिपिकली प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोस्ट एंजियोस्पर्म? एंडोस्पर्म की वजह से क्यों प्रीसीड करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट? ये इंश्योर करता है कि एडुकेट सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स के डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एम्ब्रियो डिवाइड नहीं कर सकता अंटिल सीड कोट फॉर्म ना हो। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए होती है बिकॉज ट्रिपल फ्यूजन पहले हो जाती है सिंगेमी से पहले। साइगोट को एक पीरियड ऑफ डोरमेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टू इंश्योर द एडुकेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो एडुकेट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाए, इसलिए आपका क्या होता है? एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ, जो पोलन ट्यूब्स होती है, पोलन ट्यूब से जो आपके दो मेल गैमेट्स आपके बनते हैं, ये कहाँ पे रिलीज होते हैं? आपके एम्ब्रियो सैक के, एम्ब्रियो सैक के कौन से ऑर्गन, कौन से स्ट्रक्चर में रिलीज होते हैं? किस साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं? ऑप्शन है आपका, एक्सेल में डायरेक्टली होते हैं, सिनर्जिड में होता है, सेंट्रल सेल में होता है, एंटीपोडल में। आपको पता है सिनर्जिड्स इसको वे दिखाते हैं। ठीक है, तो सिनर्जिड से क्या करते हैं? ये जो अपना सिनर्जिड्स जब इसको रास्ता दिखाते हैं तो सिनर्जिड से हमारे पास क्या करते हैं? जो मेल गैमेट होते हैं वो सिनर्जिड्स के एक सिनर्जिड के सेल में ही क्या करते हैं? एंटर करते हैं, देन वहां से वो फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के साथ, देन पोलर न्यूक्लियर के साथ। व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द ईडेबल फ्लैशी पार्ट ऑफ द एप्पल? सबसे पहले बात तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, एप्पल क्या है? ट्रू फ्रूट है कि फॉल्स फ्रूट है? ठीक है, देन आपकी इसके करेक्ट आंसर फिर आप बता पाएंगे। फर्स्ट है ट्रू फ्रूट, सेकंड इज एंडोस्पर्म, थर्ड इज थैलेमस या पेरिकार्प। तो हमारे पास जो एप्पल है, एप्पल हमारे पास क्या आ जाता है? एप्पल जो इसकी डेवलपमेंट होती है, नेचर जो एडिबल होता है, ये क्या होता है हमारे पास? थैलेमस पार्ट जो है हम इसका क्या करते हैं? ईट करते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स में राइट डाउन करिए कि ये एप्पल इज अ ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक टिपिकली डीजनरेट? डीजनरेट कौन से स्ट्रक्चर कर जाते हैं एम्ब्रियो सैक के? ओनली द एंटीपोडल, द जाइगोट एंड द पेन, दैट इज पॉली एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, सिनर्जिड्स एंड द एंटीपोडल्स या सेंट्रल सेल? तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिनर्जिड्स एंड द एंटीपोडल्स। ठीक है, ये क्या कर जाते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन डीजनरेट कर जाते हैं। ये है आपका करेक्ट आंसर। In certain plants like apple, strawberry, cashew, fruit develop from the floral parts other than ovary. तो ये टाइप कौन से टाइप के फ्रूट्स होंगे? ऑप्शन है ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या एग्रीगेटेड फ्रूट। तो हमारे पास जो स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, एप्पल होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? डेवलप होते हैं आपके फ्लोरल पार्ट से, नहीं डेवलप होते अदर देन फ्लोरल मतलब आपका ओवरी से नहीं डेवलप होते हैं, अदर देन फ्लावर के और किसी पार्ट से डेवलप होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये क्या होते हैं? फॉल्स टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अब जिन जिन ने एप्पल को ऑलरेडी बता दिया है तो अब इनको यहाँ से आइडिया लग ही गया होगा कि एप्पल भी क्या होगा? फॉल्स टाइप का फ्रूट होगा। जिनको नहीं पता है वो लर्न कर लो कि एप्पल क्या है? फॉल्स टाइप का फ्रूट है, और उसमें किससे फॉर्म होता है? जो हम ईटेबल पार्ट जो हम खाते हैं, दैट इज थैलेमस ऑफ द फ्लावर। Which type of pollination brings genetically different type of pollen grains to the stigma? कौन से टाइप की पॉलिनेशन है जिसमें आपके क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आते हैं। ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो हाईलाइटिंग टर्म है दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट। तो ऑप्शन है केटिनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमी या जीनोगैमी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनोगैमी। इसमें क्या होता है? जो पोलन होता है फ्रॉम द अनदर प्लांट होगा। ठीक है, अनदर एरिया के प्लांट का हो सकता है, अनदर प्लांट हो गया तो ये ऑब्वियस है कि जेनेटिकली इसमें क्या होगा? डिफरेंस प्रेजेंट होगा। विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है उसके जो फ्लावर्स होंगे उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे?
प्रोड्यूसिंग स्मॉल ड्राई एंड लाइट वेट पोलन ग्रेन्स, हैविंग लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होंगे, प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, हैविंग स्टिकी एंड हैवी पोलन ग्रेन्स। देखो आपको पता है हवा में विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होनी है तो पोलन्स क्या होने चाहिए, आपके लाइट होने चाहिए। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोड्यूसिंग स्मॉल ड्राई एंड लाइट वेट पोलन्स। ओके, होप सो आपको ये जो सेशन है वो आप इसको लाइक कर रहे हैं और आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, आपको ये समझ भी आ रहा है। जिनको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज साथ साथ में आप क्या कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो वो क्या कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। कौन सा स्ट्रक्चर है जो पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर गाइड करता है। ये हम 2-3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके ऑप्शन है एंटीपोडल सेल, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, जनरेटिव सेल या इंट्यूगमेंट्स। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मेल गैमेट, हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस cycle are typically required for the single mega microspore mother cell to produce gametophyte। अगर हमें gametophyte प्रोड्यूस करना है तो एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल को कितनी मियोसिस या माइटोसिस के साइकिल से होकर गुजरना पड़ता है। आपके ऑप्शन है 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस, सेकंड ऑप्शन है 2 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस, थर्ड ऑप्शन है 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। तो मुझे बताओ, जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है तो उससे जब मेल गैमेट बनता है, मेल पहले तो हमारे पास क्या होती है, एक मियोसिस होती है। देन उसके बाद जो मेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट के बाद हमारे पास क्या होती है, जो पोलन बनते हैं, पोलन में क्या होती है, सबसे पहले एक माइटोसिस होती है, तो जनरेटिव और वेजिटेटिव बनते हैं। देन जो आपका जनरेटिव सेल होता है वो एक और माइटोसिस शो करता है, देन हमारे पास क्या बनता है, दैट इज योर 2 मेल न्यूक्लियस बनते हैं। तो आपको वही बोला है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन के लिए कितने माइटोसिस और मियोसिस होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 मियोसिस होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो पोलन की डेवलपमेंट होगी। देन उसके बाद क्या होंगे, पोलन्स में 2 माइटोसिस होगी, एक माइटोसिस होगी जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल बनाने के लिए, और देन दूसरी होगी एक जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनाने के लिए। द टर्म जर्म पोल इज फाउंड इन द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन आर एरियाज। एक्साइन एरियाज क्या होते हैं, तो आपको पता है पोलन की 2 लेयर्स होती हैं, एक क्या होती है एक्साइन, दूसरी क्या होती है इंटाइन। एक्साइन लेयर पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हार्ड रेजिस्टेंट सबस्टांसेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है। लेट अस सपोज ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, ये यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। ये क्या है, हार्ड सबस्टांस है जो कि क्या कर देता है, हाई टेम्परेचर वगैरह में। जिन एरिया में आपका जो ये हार्ड सबस्टांस प्रेजेंट नहीं होता है, उस वो जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जर्म पोर। ठीक है, ये जो एरिया होगा इससे क्या कहा जाएगा, दैट इज जर्म पोर। ये जो एरिया है जहाँ से पोलन ग्रेन्स एंटर या आपके पोलन ट्यूब जो है यहाँ से क्या होती है, पोलन ट्यूब डेवलप होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज स्पर्म पोर। जर्म पोर्स क्या एरिया है जहाँ स्पोरोपोलियन एब्सेंट होता है। इन मोस्ट एंजियोस्पर्म व्हाट हैपेंस टू द 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल। जो आपके 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक मेगास्पोर मदर सेल से, तो उनके साथ क्या होता है, एक एंजियोस्पर्म में चारों के चारों डेवलप कर जाते हैं सेपरेट एम्ब्रियोस्पर्म में, 2 जनरेट कर जाते हैं, 2 फंक्शन रहते हैं, 3 जनरेट कर जाते हैं, 1 फंक्शन रहता है, फ्यूज करके एक सिंगल डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता तो 4 के 4 फंक्शन होते, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल में हमारे पास क्या होता है, 3 जनरेट कर जाते हैं और एक ही हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल सेल क्या रह जाता है, रह जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल of a pollen grain is larger has abundant food reservoir होता है, large irregular shaped nucleus होता है। तो आपके ऑप्शंस है जनरेटिव, वेजिटेटिव, सिनर्जिड या टेप्टल। ये तो ऑप्शंस में आएंगे नहीं। जनरेटिव और वेजिटेटिव में से कौन सा होगा आपका, दैट इज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल हमारे पास क्या होता है, आपका जो पोलन होता है, पोलन जब आपकी माइटोसिस शो करता है तो वो क्या करता है, इरेगुलर माइटोसिस करता है। तो हमारे पास क्या होता है, इरेगुलर माइटोसिस से जो लार्ज एरिया ऑफ सेल बनता है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव। और ये जो छोटे एरिया से बनता है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज जनरेटिव। द पॉइंट एट विच द बॉडी ऑफ ए ओव्यूल इज अटैच टू द स्टॉक, दैट इज ट्यूनिकल्स, इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइलर, चलेजल, हीलम या न्यूसेलस। ये पॉइंट होता है इसे क्या कहा जाता है, दैट इज योर करेक्ट आंसर इज राइट। ओके, moving on to next question, in over 60% of the angiosperms pollen's grain are shed at which stage। तो ये आपकी टोटली एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है।
कि 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स कौन सी स्टेज में शेड होते हैं, सिंगल सेल, 2 सेल, 3 सेल या 4 सेल। तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 सेल स्टेज। और कुछ में क्या होता है हमारे पास 3 सेल स्टेज में भी आ जाता है। अगर ऑल एंजियोस्पर्म्स लिखा होता तो फिर तो इसमें से कोई आंसर नहीं होता। 40% पूछा होता तो 3 सेल आता, 60% पूछा है तो मेजोरिटी क्या होता है 2 सेल स्टेज में शेड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग correct sequence of the four layer of microsporangium moving from the outermost to the inner, ठीक है, of the anther। तो हमारे पास जो outermost to inner बताना है, तो आपकी जो एंथर होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, उसकी 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर या टेक्टम। सेकंड ऑप्शन आपके पास है टेप्टम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम या एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, टेप्टम, एंडोथीशियम या मिडल लेयर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर या टेप्टम। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हमारे पास क्योंकि आउटर मोस्ट टू इनर पूछिए तो सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर और फिर क्या प्रेजेंट होती है, टेप्टम। अगर इनर मोस्ट टू आउटर पूछा होता तो आपका बी आंसर सही होता, और नीचे वाले तो गलत ही दिए हुए हैं। Pollen grains can be stored in a liquid, stored for years in liquid nitrogen for use in the crop breeding program। तो हमारे पास किस टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होता है, किस टेम्परेचर पे पोलन बैंक में इनको स्टोर किया जाता है। तो आपके जो आंसर्स आ जाएगा, आपके ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 190 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 196 डिग्री सेल्सियस माइनस 190 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी क्या है, टोटली एनसीईआरटी लाइंस हैं जो आपकी डिट्टो उठा के डाली होती हैं क्वेश्चंस में। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है। फ्रॉम विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ओव्यूल डज द मेगास्पोर मदर सेल टिपिकली डिफरेंशिएट करता है। आपके ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑप्शन है आपके पास चलेजर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, द आउटर इंटीग्यूमेंट एंड द फ्यूनिकल। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वेट अ मिनट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मेनी सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल मेगास्पोर टू डेवलप इनटू 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो। कितने माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायर्ड होती है एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल को, अगर उसको हमारे पास क्या करना है, उसको अगर 8 न्यूक्लिएटेड सेल बनाना है। तो आपका जो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो किस तरीके से आ जाएगा, देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो क्या होगा हमारे पास, एन प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन इसमें एक माइटोसिस होगी तो 2 सेल स्टेज बनेगी, देन सेकंड माइटोसिस होगी तो 4 सेल स्टेज बनेगी, देन थर्ड माइटोसिस के बाद 8 न्यूक्लिएटेड। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। In an anatropous ovule, anatropous ovule में which of the common type of angiosperm the body of a ovule is कैसी होगी, completely straight होती है, inverted होती है so that micropylum hilum के पास होता है, placed होती है 90 डिग्री एंगल ऑफ द फ्यूनिकल में, curved like a horseshoe shape। तो आपका जो एंजियोस्पर्म के ओव्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एनाट्रोपस ही होते हैं, मोस्टली एनाट्रोपस होते हैं। तो उनमें जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है आपका, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इन्वर्टेड होता है, और माइक्रोपाइलर क्या होता है, हिलम रीजन के पास में प्रेजेंट होता है। द लार्ज सेंट्रल सेल ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक कंटेन 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ ए सेल जस्ट आफ्टर द 2 न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगी, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनने पर हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा या टेट्रापोलॉइड होगा। देखो यहाँ पे लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, जब हमारे पास इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दोनों पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जो नंबर होगा वो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे, इन्होंने आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं बोला है, इन्होंने बोला है कि जस्ट दोनों न्यूक्लियाई जब फ्यूज करते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज पोलन वायबिलिटी ऑफन फॉर अ लास्ट फॉर मंथ्स, मंथ्स तक रहती है।
तो हमारे पास ऑप्शंस क्या आ जाएंगे आपके, पोएसी फैमिली, सेकंड ऑप्शन इज रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली, थर्ड इज क्रूसीफेरा एंड फोर्थ इज एस्ट्रेसी। तो आपकी टोटली एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है, तो आपके ऑप्शंस क्या आ जाएंगे, मंथ्स के लिए जो रास्ट करते हैं वो क्या आ जाएंगे, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेसी फैमिली। ठीक है, moving on to next question, which layer of the anther wall is responsible for the dehiscence of the anther to release pollens? तो इसमें हमारे पास कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, आपके ऑप्शन है टेपटम, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस और मिडल लेयर। तो जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज डाइसेंस ऑफ एंथर के लिए, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंडोथीशियम। देखो एंडोथीशियम में क्या होती है, फाइब्रस थिकनिंग होती है, फाइब्रस थिकनिंग होती है। ठीक है, जब यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, डिहाइड्रेट होना स्टार्ट होता है एंथर, तो सबसे पहले जो स्प्लिटिंग होती है किस लेयर की होती है, यही लेयर होती है जो स्प्लिट होती है और यहाँ से पोलन्स का क्या होता है, रिलीज होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हम सेंचुरी मार हाफ सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं। Question number 50. In plants where pollen is shed at two cell stage, where does the generative cell divide to form a two male gamete? देखो अगर टू सेल स्टेज पे आपका क्या हो रहा है, सेल शेड कर रहा है अपने पोलन्स, तो मुझे बताओ कि जो जनरेटिव सेल होगा वो कहाँ पर डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बनाएगा। ऑप्शन है इनसाइड द एंथर बिफोर शेडिंग, के एंथर के अंदर ही कर देता है शेडिंग से पहले, ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, की स्टिग्मा में पहुंचने के बाद डिवाइड करता है, इनसाइड द पोलन ट्यूब के अंदर करेगा कि एम्ब्रियो सैक में पहुंचने के बाद करेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इनसाइड द पोलन ट्यूब। टू सेल स्टेज में जो आपका सेल क्या करता है, शेड करता है, उसमें जो पोलन ट्यूब जब फॉर्मेशन होती है, पोलन ट्यूब में आपका क्या होता है, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है आपका जनरेटिव होता है। जनरेटिव वाला यहीं पर क्या करता है, पोलन ट्यूब में डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना देता है, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलन ट्यूब के अंदर ही रहता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, which of the following best describe the polar nuclei found in the large central cell of the embryo sac? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब कर रही है कि पोलर न्यूक्लियाई को, जो कि लार्ज सेंट्रल ऑफ एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होगी, दे आर डिप्लॉयड बिफोर फर्टिलाइजेशन, कि ये डिप्लॉयड होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले, वन कम्स फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दे आर सेम एज एंटीपोडल, दे डीजनरेट आफ्टर 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वन कम्स फ्रॉम द ईच पोल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। देखो मैंने आपको समझाया भी था कि जब एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट होती है तो जो हमारे पास ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, जब 8 सेल स्टेज होगी तो दोनों क्या होंगे हमारे पास, चार सेल्स एक चलेजर लाइन पे प्रेजेंट होंगे, चार माइक्रोपाइलर पे। फ्रॉम चलेजर से भी एक हमारे पास क्या करता है, न्यूक्लियर मूव करता है, माइक्रोपाइलर से भी, दोनों मूव करके स्प्लिट करके बीच में क्या बना देते हैं आपके पोलर न्यूक्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन कम फ्रॉम द ईच पोल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, कि दोनों क्या करेंगे, एक एक एम्ब्रियो अपने जो पोलर एंड्स होंगे वहां से मूव करते हुए आएंगे। Moving on to next question. What is the total number of haploid cell produced from 100 megaspore mother cell following meiosis? तो आपको पता है जो मेगा माइक्रोस्पोर है, मेगा नहीं पूछा है माइक्रो पूछा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर से आपके कितने पोलन्स की प्रोडक्शन होती है, दैट इज 4। 4 होते हैं ना हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर कितने हैप्लॉइड सेल पढ़ेंगे, 100 से 100 इंटू 4, दैट इज योर करेक्ट आंसर इज 400। अगर इसी के बजाय आपको मेगास्पोर मदर सेल पूछा होता ना, तो देखो वहां पर हमारे पास क्या होता है, वहां पर एक ही फंक्शनल रह पाता है, बाकी तीन डीजनरेट कर जाते हैं। तो मतलब एक मेगास्पोर मदर से ओनली वन ही हमारे पास क्या रहता है, मेगास्पोर बन पाता है, दैट इज फंक्शनल सेल बन पाता है। तो वहां पे आंसर क्या हो जाता है, 100। माइक्रोस्पोर पूछा है तो माइक्रोस्पोर में के क्या रह जाएंगे, एक से चार बनते हैं तो 400 हो जाएगा। इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन दैट इज इंटाइन इज प्राइमली कंपोज्ड ऑफ, इंटाइन किससे बनी होती है, ऑप्शन है स्पोरोपोलिन, ऑप्शन डी इज सेलुलोज एंड पेक्टिन, ऑप्शन सी इज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन डी इज लिग्निन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ये भी टोटली एनसीईआरटी की लाइन उठा के दी हुई है, दैट इज सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी हुई होती है। ठीक है, सॉफ्ट होती है ये। स्पोरोपोलिन आपको पता है आउटर लेयर पे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, एक्साइन, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसे ऐसा फॉसिल भी हमारे पास क्या होता है, फाउंड होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पोलाइडी सीक्वेंस ऑफ द न्यू सेलस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड द एग सेल। पोलाइडी बतानी है आपको, न्यू सेलस की, मेगास्पोर मदर सेल की, फंक्शनल मेगास्पोर की और एग सेल की। तो हमारे पास जो न्यू सेलस होता है, न्यू सेलस क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है, तो इसकी जो पोलाइडी होती है वो क्या होती है, 2n। ये तो नॉर्मल सेल है, ये 2n हो जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल की पोलाइडी है, मदर सेल भी हमारे पास क्या रहता है, 2n रहता है। फंक्शनल मेगास्पोर ये मियोसिस के बाद बना है, तो इसकी पोलाइडी क्या हो जाएगी, n।
देन एग सेल किसकी माइटोसिस से बना है? माइटोसिस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, तो इसका नंबर भी क्या रह जाएगा? n। तो आपके करेक्ट आंसर क्या होने चाहिए? 2n n और n। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2n n और n। देखो ये पोलैरिटी लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान से पढ़ना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोथीकम हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ ए पोलन बिकॉज इट्स सेल डेवलप। इसके सेल में ऐसा क्या होता है कि इसकी वजह से पोलन का रिलीज होता है? लाइसेंस के प्रोसेस में इसी की स्प्लिटिंग होती है। बिकॉज ऑप्शन आपका है कि फाइब्रस थिकनिंग की वजह से, स्टोमेटल ओपनिंग की वजह से, क्लोरोप्लास्ट फॉर एनर्जी, या एक्स्ट्रा स्पोरोफोलिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द फाइब्रस थिकनिंग्स। ओके, moving on to next question, how many cells and nuclei are present in the typical mature female gametophyte of angiosperm? Mature female gametophyte of angiosperm किसे बोलते हैं? That is embryo sac। embryo sac में क्या होते हैं? आपके ऑप्शंस है 8 cell 8 nuclei, 7 cell 7 nuclei, 7 cell 8 nuclei, 8 cells and 7 nuclei। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में हमारे पास क्या होते हैं? 3 एंटीपोडल प्रेजेंट होते हैं चलेजल साइड पर, 2 सिनर्जिड्स और सॉरी, हाँ, 2 सिनर्जिड्स और 1 सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड पर। सेंटर में हमारे पास एक सेल होता है विद 2 न्यूक्लियाई। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई हो जाएगा। Moving on to next question. In three-celled pollen grains, the two male gametes are formed by the mitotic division of। किससे बनते हैं three-celled pollen grains? जनरेटिव सेल की, वेजिटेटिव सेल की। आपके दो मेल गैमेट जो बनते हैं वो आपके क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा जनरेटिव सेल से। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से तो आपके क्या बने? पोलन्स। उसकी डिफरेंशिएशन हुई तो वेजिटेटिव और जनरेटिव, और जनरेटिव की आपके माइटोसिस होने के बाद आपके क्या बनते हैं? दैट इज टू मेल गैमेट्स बनते हैं। Which of the following example represent a plant with water pollinating ribbon like pollen grains? ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज वाटर हाइकंथ, वेलिसलेरिया, वाटर लिली एंड कैनिबस। तो जो आपके करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, बताओ मुझे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेलिसनेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हमारे पास वाटर पॉलिनेशन करते हैं। ये क्या आ जाएगा? वेलिसनेरिया। आपके दो एग्जांपल आ गए वाटर पॉलिनेशन में, दैट इज एक जूस्टेरा पर अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, और एक आ गया वेलिसनेरिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्टर एंड मीज प्लांट्स प्रिवेंट ऑटोगैमी बट डू नॉट प्रिवेंट गेटिनोगैमी। दिस इज बिकॉज, किस वजह से ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर देते हैं, लेकिन ये केटिनोगैमी को होने से प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कौन से प्लांट्स हैं आपके? ऑप्शंस आर, दे आर डाइशियस, दे आर मोनिशियस, दे एग्जिबिट क्लिस्टोगैमी, दे हैव बाइसेक्सुअल। अगर देखो ये क्लिस्टोगैमस होते तो ऑब्वियसली इनमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट नहीं हो पाती। अब जो टर्म है मोनिशियस डाइशियस, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जो मोनिशियस होता है, मोनिशियस का क्या मतलब होता है हमारे पास? कि बोथ मेल और फीमेल फ्लावर इनके सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास केटिनोगैमी उन्हीं प्लांट्स में हो पॉसिबल हो पाती है जिनमें हमारे पास क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होगा। डाइशियस होगा, दोनों का अपना अपना प्लांट होगा और एक प्लांट पे एक ही टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। बाइसेक्सुअल होगा कि एक ही फ्लावर में दोनों क्या प्रेजेंट होंगे? गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। अगर एक ही फ्लावर में दोनों हो जाएंगे फिर भी हमारे पास क्या हो सकती है? ऑटोगैमी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। Which of the following is an example of albuminous seeds where endosperm is completely consumed during embryo development? आपके ऑप्शन है castor, second option is your pea, third option is your maize and fourth option is your wheat. With this ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज पी। पी एंड बीन्स आपके पास क्या होते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होते हैं? ये पहले ही कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं डेवलपमेंट के टाइम पर। विद दिस हमारा ये लेक्चर जो है एंड करती हूँ मैं इधर। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या हो गए होंगे? समझ आ गए होंगे। और कोई भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हुई होगी इनको सॉल्व करने में, तो अब आपको टोटली क्लियर हो गया होगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लाती रहूंगी। तो आपको अगर ये वीडियो वगैरह अच्छी लगी है तो आप क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियो चाहिए होंगे तो उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास अर्ली नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं।
Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.